वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक ही होंगे। जैसे कि पता है कि मैंने बॉटनी लेक्चर के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें एसएस बॉटनी के बारे में बता रहा हूँ। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अगर कोई जो है वो सीएस बॉटनी की तैयारी कर रहा है वो भी इसको फॉलो कर सकता है। और उसके बाद जल्दी में एमकेड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, सो कल जहाँ पे हमने छोड़ा से वहाँ से हम शुरू करेंगे। आज का सबसे पहले जो हमारे पास यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है टी आई प्लाज्मिड। अब देखें थोड़ा सा, हम अगर प्लाज्मिड को देख लें तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक एज ए वेक्टर उसको कहा जाता है। और वैसे जो प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है, आप पढ़कर आए होंगे ज़रूर। तो आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए को छोड़कर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी कि डीएनए होता है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये होता है कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा जीन्स होते हैं यानी कि फंक्शन अपना परफॉर्म करने के लिए। पर अब उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि एज ए वेक्टर तो इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब एक जगह से जीन लेकर दूसरे होस्ट तक पहुंचाना, यानी कि इसका क्या होता है, प्लाज्मिड, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास टीआई प्लाज्मिड है। ठीक है, कभी कभार पूछा जाता है कि टीआई का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले आपको मैं बताऊँ, ट्यूमर इंड्यूसिंग, इसको कहा जाता है ट्यूमर इंड्यूसिंग। ठीक है ना, तो ये क्या करवाता है, ट्यूमर करवाता है। और बहुत यानी कि एक बात आपको मैं बताऊं कि ये इनका जो होस्ट होता है ना, वो वो क्या होता है, प्लांट होता है। तो ये प्लांट के अंदर क्या करते हैं, अटैक करते हैं और उनके अंदर क्या करवाते हैं, यानी कि ग्रोथ करवाते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ। और कौन सी ग्रोथ होती है, वो एबनॉर्मल ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता तो इनका जो होस्ट होता है वो प्लांट होता है। अब है क्या, अब टीआई को क्या किया गया है, मॉडिफाई करके, यानी कि उनके अंदर जो मतलब जो पॉइजनस जो काम है, फंक्शंस हैं, जीन हैं, वो उनको निकाल कर उनको यानी कि क्या किया गया है, यानी कि मॉडिफाई किया गया है, जिसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। यानी कि जीन थेरेपी के तहत हमने उनके अंदर वो जो या उनको जो मॉडिफाई किया है, तो उसमें हमने किया क्या है, अब वो क्या कर रहे हैं, प्लांट के अंदर पहले एबनॉर्मल ग्रोथ करवा रहे थे, अब हम यानी कि अपनी मर्ज़ी से क्या करवा रहे हैं, नॉर्मल ग्रोथ भी करवा रहे हैं। उनको मॉडिफाई हमने किया हुआ है। दूसरा क्या है, इसको हम एज ए होस्ट और इस्तेमाल करते हैं। तो पिछली जो 2019 से पिछले वाली जो टेस्ट है उसमें पूछा गया था कि टीआई जो है वो एक तो है क्या, और दूसरा जो होता है वो प्लांट के लिए जब जीन ट्रांसफ़र कराते हैं, हम जीन ट्रांसफ़र कराते हैं प्लांट्स में, जीन ट्रांसफ़र, तो उनके अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहा जाता है ट्यूमर इंड्यूसिंग। तो इसका होस्ट भी क्या है, एक प्लांट है। अच्छा, ये लिया कहाँ से जाता है, ये जो लिया जाता है ये एक खुद सवाल है। एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफिशंस, तो ये वहाँ से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये था किसके बारे में, टीआई के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो है प्रोटोगाइनी। ठीक है, प्रोटोगाइनी। अब प्रोटोगाइनी क्या होता है, एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें फीमेल मैच्योर्स अर्ली देन मेल। जब फीमेल जो है वो अर्ली स्टेज में मैच्योर हो तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी। अब ये भी पूछा जाता है कि प्रोटोगाइनी क्या है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो एक होती है प्रोटोएंड्री। वो हमने जो आईबीए की जितने भी टेस्ट दिए तो वहाँ पे प्रोटोएंड्री पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ मेल आर्गन्स। इसमें क्या होता है, मेल आर्गन्स इन अर्ली स्टेज, और यहाँ पे क्या होता है, फीमेल आर्गन इन अर्ली स्टेज। तो इस कंडीशन में इसलिए मेल जल्दी पैदा होते हैं क्योंकि इनको सफ़र करना होता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आप ब्रायोफाइट्स में पढ़ लें, प्रोटोएंट्री वहाँ पे होती है। तो मेल जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लैजिला के थ्रू मूव करके यानी कि फीमेल तक पहुँचते हैं, तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इसमें फिर क्या होता है, फीमेल अर्ली जो है वो क्या होती है, वो मैच्योर हो जाती है। तो ठीक है ना, तो जैसे मतलब वो रेडी रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा तब जो है स्पर्म उनके पास आ सके, तो इसको कहते हैं प्रोटोगाइनी, और उसको क्या कहते हैं हम, प्रोटोएंड्री। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एनाटॉमी। अगर आप एनाटॉमी को देखें, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरनल आर्गन्स। ठीक है, तो जो इंटरनल आर्गन्स होते हैं उनकी जो
मतलब हम यानी कि उनकी नेमिंग पढ़ें या उनकी जो मतलब कंडीशंस पढ़ें या उनके जो सारे मतलब जो है अरेंजमेंट पढ़े, तो उसको क्या कहा जाता है, एनाटॉमी। अब मैंने यहाँ पे एनाटॉमी को क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि एनाटॉमी का जो फादर है इसको कहा जाता है नेहीमिया गिरियो। नेहीमिया गिरियो जो है वो इनका क्या है, यानी कि फादर है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे एनाटॉमी को मैंने डिस्कस किया हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है सर्सिनोट्रापस। सर्सिनोट्रापस बहुत यानी कि मज़े की चीज़ें हैं ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब सर्सिनो लफ्ज़ जो लिया गया है वो है मतलब सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, मतलब सर्कुलर फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो इतना तो मतलब यानी कि सराउंडेड होता है, वो ऐसे ही यानी कि लॉन्ग जो है वो जाकर क्या बनाता है, फनिकल बनाता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे वो जो पड़ा रहेगा वो इस मतलब किसी ओवरी के अंदर, तो यहाँ पे उनका ओव्यूल होगा, तो ये जो इनकी फनिकल होगी वो क्या होगी, लार्ज फनिकल होगी, ठीक है। ये सवाल ये भी आ सकता है कि लार्ज फनिकल फाउंड इन, यानी कि ये तो सर्सिनोट्रापस के अंदर वो इसी तरह से वेल प्रोटेक्टेड होता है। और ये इन पौधों की खासियत होती है जो जिसको हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स, यानी कि लिव इन जेरिक हैबिटाट। जेरिक हैबिटाट मतलब ड्राई कंडीशंस में जो रहते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने एम्ब्रियो को ड्राई होने से बचाने के लिए, तो ये क्या करते हैं एक लॉन्ग फनिकल बनाते हैं और अपने एम्ब्रियो को बहुत सारा क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं सर्सिनोट्रापस, मतलब जो सर्कुलर मैनर में हो, तो ड्राइनेस कंडीशन से बचना। जितना जितना मतलब ये वेल प्रोटेक्टेड होगा उतना उतना हम कहेंगे कि वो प्लांट्स जो हैं वो एडवांस टाइप हैं और उनके अंदर जो एडाप्टेशंस वगैरह हैं या और कंडीशन क्या है वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो सर्सिनोट्रापस मतलब सर्कुलर मैनर में जब उनका क्या हो, ओव्यूल फनिकल हो और ओव्यूल प्रेजेंट हो, और ये जब देखें आप ओवरी में होगा तो आप समझ लें, अंदाज़ा लगा लें तो ये कैसे वेल प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से सर्सिनोट्रापस ये ज़ीरो फैट्स की खासियत है और सर्कुलर मैनर में, और इनके पास लार्ज फनिकल होता है, ठीक है। तो ये इनके MCQs आ सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है वो है क्लेडोड, और पहले जो हम पढ़ के आए हैं वो पढ़ के आए हैं फाइलोक्लेड, ठीक है, क्लेडोड। अब ये क्या होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस into short size structures arise from ये कहाँ से अराइज होती हैं, द नोड्स, यानी कि एक ब्रांच लाइक जो है वो मतलब स्ट्रक्चर्स अराइज होती हैं नोड से। नोड्स को हम पहले डिस्कस करके आए कि क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लेडोड कहते हैं। फाइलोक्लेड में क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम होती है, वो लोब्स लाइक एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होती है, वाटर स्टोरेज भी करती है, और रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन को भी क्या करती है, बहुत कम करती है, उस पर मतलब स्पाइंस वगैरह भी होते हैं। तो क्लेडोड में क्या होता है, यानी कि ये तो नोड्स है, यानी कि एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होती हैं, और वो काम क्या करती हैं, फंक्शंस एज ए लीफ, मतलब वो लीफ का काम करती है। अब लीफ का तो हमें पता है, एक तो वो फोटोसिंथेसिस करवाएगा, फोटोसिंथेसिस, और दूसरा जो हमें पता है कि गैसेज एक्सचेंज में या रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन को कंट्रोल करने में यानी कि काम करती है। तो मतलब क्लेडोड और उसमें ये फ़र्क है। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांचेज इनटू शॉर्ट साइज स्ट्रक्चर्स अराइज फ्रॉम द नोड्स विच फंक्शन एज द लीफ, यानी कि वो लीफ का काम करती हैं, इतना खुद को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा जाता है क्लेडोड है क्या। अगर आप क्लेडोड की ब्रांच देखें, फॉर एग्जांपल ये इधर से आ रही है, तो ये आपको इसी कंडीशन में मिलेंगे, ये ऐसे ऐसे, इसको क्या कहते हैं हम, क्लेडोड। और इसका जो मशहूर एग्जांपल है हमारे पास वो एस्पारेगस में जो है वो क्या पाया जाता है, क्लेडोड पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है यानी कि क्वेश्चन वो है, यानी कि अगर आप मतलब देख लें क्लोरीन, इसको तो हम वाटर प्योरीफिकेशन में भी इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीनेशन में, ठीक है, वाटर प्योरीफिकेशन में। पर यहाँ पे हमारा ये काम नहीं है, हम जो पढ़ना चाहते हैं इसको ये है कि वो क्लोरीन क्या करता है, वाटर स्प्लिटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से। तो जैसे मतलब वो क्लोरीन होता है, या सोडियम क्लोराइड को अगर आप देख लें, सोडियम क्लोराइड, तो स्प्लिटिंग ऑफ जो वाटर स्प्लिटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, हम पीछे पढ़ के आए, जो फोटो सिस्टम 2 होता है, तो उसके अंदर क्या होती है, वो होती है फोटोलाइसिस। अगर यानी कि क्लोरीन होती है तो वाटर को मतलब प्रोटॉन और प्लस में
2 इलेक्ट्रॉन में, और यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन में तोड़ने में क्या करता है, हेल्प करती है क्लोरीन। ये सवाल आ सकता है, ठीक है। तो ये था क्लोरीन का रोल। उसके बाद हमारे पास जो है वो है एनाट्रापस ओव्यूल। एनाट्रापस ओव्यूल। अब ये जो है वो सवाल ये आता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो हमारे पास कौन सा है, एनाट्रापस। और एंजियोस्पर्म में आपको मोस्टली ये मिलेगा, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ये एनाट्रापस के ओव्यूल। और इसका जो लफ्ज़ी मकसद ये है इन्वर्टेड ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल, ठीक है। तो हमारे यहाँ मोस्टली जो भी प्लांट्स हैं उसको इनके अंदर क्या है, एनाट्रापस ओव्यूल, ये एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये मतलब ऐसे इनकी मतलब स्ट्रक्चर होगी। और ये ओवरी में क्या होते हैं, ऐसे डेट होते हैं, ठीक। एनाट्रापस तो ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है और एंजियम स्पर्म के अंदर पाया जाता है। और इन्वर्टेड ओव्यूल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एनाट्रापस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है ऑर्थोट्रापस, ऑर्थोट्रापस ओव्यूल। और ये बहुत कॉमन टाइप है, तो उसमें ये फिर सिंपलेस्ट टाइप है, वो सादा सा सिंपलेस्ट टाइप जो है वो क्या होता है, ऑर्थोट्रापस होता है। और ऑर्थो लफ्ज़ को अगर आप देख लें तो मतलब यानी कि स्ट्रेट, ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट यानी कि सीधा, ठीक है, स्ट्रेट टाइप जो ओव्यूल होता है। तो ये जो होता है ये सबसे पहले ये जिम्नोस्पर्म की खासियत होती है। जिम्नोस्पर्म में अगर आप देखेंगे तो आपको ऑर्थोट्रापस यानी कि ओव्यूल मिलेगी, वो ऐसे सीधे के सीधे, ना कोई इन्वर्टेड वगैरह होंगे, ना कोई वेल प्रोटेक्टेड इनका ओव्यूल होगा। ये ऐसे ऐसे इसी तरह से ये ओवरी के अंदर क्या होंगे, ये मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो ओवरी तो होती नहीं वहाँ पे, सॉरी। तो ये मतलब सीधे साधे यानी कि क्या होते हैं, ऑर्थोट्रापस हालत में होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि यानी कि स्ट्रेट, यानी कि जो मतलब सीधा साधा सा हो, ठीक है ना। तो ना कोई इन्वर्टेड वगैरह ना हो। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जिम्नोस्पर्म की, आपको याद रखनी चाहिए, ये सवाल आ सकता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो आर्थ्रोबोट्रेज, आर्थ्रोबोट्रेज। अभी ये क्या है आर्थ्रोबोट्रेज, आर्थ्रोबोट्रेज को अगर आप देखें तो ये एक किस्म के, एक तो सबसे पहले फंजा है और दूसरा क्या है, ये प्रीडेटर फंगस है। हमारे जो किंगडम फंजाई वाला चैप्टर उसमें ये चीज़ें लिखी पड़ी हैं, प्रीडेटर फंगस। ये क्या बनवाते हैं, मतलब ये कुछ सर्कल्स बनाती हैं, ऐसे लूप्स बनाती हैं, जैसे कोई भी चीज़ वहाँ से गुजरे तो वो क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए, ठीक है। ट्रैप हो करके उनको फिर पॉइजन डालकर यानी कि उसको बेहोश कर देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं। उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं, अपना सोर्स ऑफ फूड बनाते हैं, पैरालाइज, ठीक है। तो ये आर्थ्रोबोट्रेज की खासियत है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को अगर आप देखें, इन पे मैं एक लेक्चर रखूँगा, आप परेशान ना हो। ब्रायो को कहा जाता है मास, और फाइट्स मीन्स प्लांट्स, मतलब एक ऐसे प्लांट्स जिसको हम अच्छे तरीके से रूट स्टेम लीव्स में जो है वो डिफ्रेंशिएट ना कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे यानी कि आपको बताना ये चाहता हूँ कि इनके और टेरिडोफाइट्स के बीच में फ़र्क क्या है। टेरिडोफाइट्स और इनके अंदर फ़र्क ये है, टेरिडोफाइट्स भी सिंपलेस्ट टाइप हैं इनकी तरह। इसमें क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। और उनके यहाँ क्या होता है, वस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट। वस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, जाइलम एंड फिलोएम। वस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। ये इनके दोनों के बीच में फ़र्क होता है, जाइलम और फिलोम जो होता है, ठीक है ना। इनके अंदर जाइलम फिलोम होता है। अगर इनके अंदर जाइलम फिलोम नहीं है तो वो ये मोस्टली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू वो वाटर अपटेट करते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये क्या था ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह सुबह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।